साथियों नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आपका साथी पुरुषोत्तम मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपके गांव गली मोहल्ले या आपके परिवार का कोई सदस्य 59-60 साल का हो चुका है, अगर उसकी पेंशनें नहीं बनी है तो अपना वो डाटा है उसको अपडेट करवा दें, नहीं तो आपकी जो पेंशन है वो नहीं बनेगी। इसके लिए यहाँ पर बताया है कि जो पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले अपने जो सरकार ने ये कह रखा है कि हम जो भी 60 साल का फैमिली आईडी में उम्र पूरी कर लेता है तो उसकी फैमिली आईडी के अंदर ऑटोमेटिक अगले महीने उसके बैंक खाते में ये पेंशन हम जारी कर देते हैं। उससे पहले आपको कुछ ये काम भी करवाना अनिवार्य है। क्या है कि जो पेंशन है बनवाना है तो उसमें जो आपकी आयु है उसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि ये सदस्य 60 साल का हो चुका है या नहीं हुआ है। तो ये आपको काम करवाना है और ये कैसे करवाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लें। साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो देख सकते हो इसमें आपके पेंशन बनवाने के लिए जो उम्र वेरीफाई करने के 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है, हरियाणा में जो अन्य सभी प्रकार की पेंशनें लेता है, तो आवेदनकर्ता की जो आयु है उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो की जाएगी। उम्र वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 4 से 5 कागज हैं वो आपके काम के हैं, वो बहुत जरूरी आपके पास होना चाहिए। तो इस चारों में से कोई एक कागज आप फैमिली आईडी के अंदर अपलोड करवाएं। अपलोड करवाने से जो भी आवेदनकर्ता का आवेदन आएगा तो उसकी उम्र की गणना की जाए और उम्र वेरीफाई की जाए ताकि उसकी पेंशन जारी, उसके पेंशन आईडी लग सके, उसकी पेंशन मिलना शुरू हो जाए। अगर आप ये काम नहीं करवाते हो तो आपकी जो पेंशन है वो जारी नहीं होगी और जो आपकी पेंशन है वो नहीं बनेगी। तो आवेदन करता है वो खुद आपके परिवार में कोई सदस्य है तो मोबाइल से भी करवा सकता है, नहीं तो सीएससी सेंटर पर आप जाके जरूर करवाना। सबसे पहले आपको जो वहां पर आप फैमिली आईडी के अंदर अपना जो उसमें आधार कार्ड अपलोड करवाते हो, तो आधार कार्ड में अगर आपकी 65 साल हो चुकी है, फिर कहोगे कि हमारी फैमिली आईडी में आधार कार्ड के हिसाब से 65 साल उम्र हो चुकी है लेकिन पेंशन नहीं बनी। वो न बनने का कारण यही है कि आपकी आयु है वो वेरीफाई नहीं हुई है, क्योंकि जो आधार कार्ड है उसके आधार पर पेंशन नहीं बनती। आधार कार्ड के साथ कोई एक अन्य डॉक्यूमेंट भी आपको जमा करवाना पड़ेगा, उसमें अपलोड करवाना पड़ेगा और अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी आपकी उम्र वेरीफाई होती है। तो इसके लिए आपको 5 साल पहले का पुराना वोटर कार्ड 2019 या इससे पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप जिला चुनाव कार्यालय में उसकी नकल या फिर आप उसकी फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कहोगे हमारा पुराना रिकॉर्ड है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो फिर आप एक काम कीजिए, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त से आपकी जारी की हो तो वो आपकी वैलिड होगी, वो भी आपकी लगा सकते हो। जो ओपन कहीं यूपी अन्य सदस्य अन्य जो राज्य से बनवाते हो वो आपकी वैलिड नहीं होगी, वो मान्यता नहीं मानी जाएगी। या फिर आपका जो भी पहली क्लास के अंदर या दूसरी क्लास के अंदर वहाँ पे नाम लिखवाया है और जो मार्कशीट है वह न होने पर आपकी स्कूल की हाजिरी और जो यहाँ पर विंड्रोल रजिस्टर की जो कॉपी होती है उसमें जो पात्र है उसकी हाजिरी जो लगती है उसकी कॉपी, और यहाँ पर जो उस आपका प्रिंसिपल है जो अध्यापक है वो लिख के देगा कि इसकी आयु ये हो चुकी है, हमारे स्कूल से इतना इसका जन्म तिथि है, तो वो लिखवा के ले आना है। अगर आपके पास ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी उम्र है वो आपकी वेरीफाई नहीं होगी। तो साथियों, जो जन्म प्रमाण है पत्र होता है उसके अंदर जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसमें खुद का नाम और जो आपके पिता है उसका नाम, आधार कार्ड के अंदर और फैमिली आईडी के अंदर सेम एक जैसा नाम होना चाहिए। अगर उसमें अलग अलग कोई नाम मिस्टेक है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र वैलिड नहीं किया जाएगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो विधवाएं हैं जिसके पति की जो है उसकी मृत्यु या डेथ हो गई है तो उसको अपना फैमिली आईडी अपडेट करवाना होगा। सबसे पहले जो भी विधवा है उसको अपना फैमिली आईडी के अंदर मृतक पति का नाम फैमिली आईडी है उससे कटवाना होगा। उसके बाद जो उसका पति का नाम हटने के बाद जो उसकी वाइफ है उसको अपना फैमिली आईडी के अंदर अपना मैरिटल
जो मैरिटल उसमें स्टेटस है उसको बदलवाना होगा, यानी कि उसका जो विवाहिक की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। और ये रिक्वेस्ट आपको करने के लिए स्वयं ही ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप सीएससी सेंटर के माध्यम से फैमिली आईडी में विधवा अपडेट जरूर करवा दे, ताकि आपकी पेंशन है वो लग जाए। आपको जो फैमिली आईडी में ये जो कागज है उसको अपलोड करवाना होगा। यहाँ पर जो सभी प्रकार की जो पेंशन है उसको शुरू करवाने के लिए जो अपनी फैमिली आईडी में पात्र व्यक्ति है उसकी उम्र वेरीफाई, सबसे पहले उम्र वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है। ये सभी डीसीओ ने बताया है, जिसमें करेंट डिपार्टमेंट ने भी बताया है। उसके लिए 4 प्रकार के यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए हैं, इनमें से कोई आपका एक डॉक्यूमेंट है तो वो आप उसको अपलोड अपने आधार कार्ड के साथ करवा सकते हैं। इसी के साथ दूसरा, कहोगे कि हमारा ये सब कुछ हो चुका है लेकिन पेंशन आईडी नहीं लगी, तो वो अपना एक बार फैमिली आईडी को अपडेट नहीं करवाया है, तो अपना जो भी बुढ़ापा या विधवा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो अपना एक बार फैमिली आईडी आजकल में एक बार उसका प्रिंट निकलवा के उस पर साइन करके दोबारा अपलोड कर देना, उसको कहते हैं अपडेट करना। तो एक बार उसको अपडेट करवा लेना, ताकि ये इसमें आपकी पेंशन है वो जारी हो जाए और पेंशन मिलना शुरू हो जाए, आपकी पेंशन आईडी भी जनरेट हो जाए। साथियों, जब आपकी उम्र वेरीफाई होती है उसके बाद भी आपके 7-8 यहाँ पर 8 से 9 लेवल पर वेरीफाई होती है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली आईडी के अंदर उम्र 61 या 60 साल वेरीफाई हो चुकी है, तो फिर भी 2 से 3 महीने का टाइम मोस्टली लगता है। उसी के बाद पेंशन आपके बैंक खाते में जारी होती है।